नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर में 2 दिवसीय धर्म संसद का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस संसद में देश भर के साधु संत जुटे हैं और नीलकंठ सेवा संस्थान इस धर्म संसद का आयोजन करा रहा है। साथ ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर इसमें बातचीत होनी है, चर्चा होनी है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए इस धर्म संसद का आयोजन किया गया, जहां देश भर के करीब 150 से ज्यादा साधु महात्मा शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शिरकत करेंगे। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए शामिल होंगे। तो इसका आगाज आज से हुआ है। आज और कल 2 दिवसीय ये धर्म संसद रखी गई है। रायपुर के रावण भाटा ग्राउंड के पास इसका आयोजन किया गया है। ग्वालियर हरिद्वार से महामंडलेश्वर राजगुरु संतोषानंद एकादश रुद्रपीठ आदि इसमें शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। धर्म संसद के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण, युवाओं के भविष्य के निर्माण पर भी इसमें विशेष चर्चा होनी है। देश में हिंदुत्व को आगे बढ़ाने और युवाओं के भविष्य पर भी इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। तो भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के मुद्दे को लेकर भी इस धर्म संसद में मंथन होगा, बातचीत होगी। हिंदुओं को एकजुट करने और भारत में हिंदू बोर्ड का गठन करने पर भी रणनीति बनेगी। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इसमें शिरकत करेंगे। धर्म संसद के बाद क्या प्रदेश की सियासत में बदलाव आएगा, इसे लेकर भी बातचीत जो है या मंथन जो है वो नजर आने लगा है। धर्म संसद ठीक है, धार्मिक आयोजन होता है, साधु संत आते हैं, धर्म की बात होती है, वैचारिक रूप से अच्छी बात है। धर्म संसद ठीक है, धार्मिक आयोजन होता है, साधु संत आते हैं, धर्म की बात होती है, वैचारिक रूप से अच्छी बात है। धर्म संसद का आयोजन करने के पीछे मंशा होती है लोगों को अच्छाइयाँ बताएं, लोगों को भाईचारा बताएं, लोगों को एकजुटता बताएं, लोगों को जो वास्तविकता हमारे धर्म ग्रंथों में है, चाहे रामायण में हो, गीता में हो, चाहे जितने भी धर्म ग्रंथ है, उसकी अच्छाइयों को बताना रहता है। इससे लाभ ही मिलेगा। तो देश में हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए धर्म संसद का आयोजन किया गया है। रायपुर में इसका आयोजन हुआ है। बता दें कि पहली बार रायपुर में इस तरह की धर्म संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें साथ ही साथ सियासत को लेकर और उससे जुड़े बदलाव को लेकर भी नजरें जो हैं वो राजनीतिक विश्लेषक लगाए हुए हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी इस पर विस्तार से बात करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस धर्म संसद के आयोजन के बाद प्रदेश की सियासत में किस तरीके के बदलाव को देखा जा रहा है, या फिर जिस तरीके से धार्मिक साधु संत यहां पर जुटे हुए हैं, उनके सुझावों के बाद क्या कुछ प्रदेश के विकास को लेकर परिवर्तन आ सकता है। तो रुख करेंगे रायपुर का। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, कुलेश्वर हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे। तो कुलेश्वर हमारे साथ इस वक्त मौके पर वहां मौजूद हैं। और कुलेश्वर, क्या कुछ स्थिति यहां पर दिख रही है? धर्म संसद का आयोजन किया गया है, एक बड़ा आयोजन नजर आ रहा है। पूर्व सीएम हो, मौजूदा मुख्यमंत्री हो, दोनों इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। सियासत भी इसमें थोड़ी नजर आ रही है, लेकिन साथ साथ इस आयोजन के अगर हम मोटिव को समझें, इसके मकसद को समझें, तो क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए, साफ तौर पे अगर हम बीते कुछ महीनों की बात करें तो प्रदेश में जिस तरह से धर्मांतरण का मुद्दा जो है लगातार उठ रहा है और धर्मांतरण की शिकायत भी आ रही है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं धर्म सांसद के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया जाएगा कि जो हिंदू धर्म है या और धर्म है, सभी एक है और ऐसे कहीं भी कुछ भी चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए शायद आज धर्म संसद का आज रायपुर में आयोजन किया गया है। आपको बता दूं कि ये 2 दिन तक ये आयोजन चलेगा। जिस तरह से हमने देखा कि सुबह कलश यात्रा निकाला गया, उसके बाद तमाम कार्यक्रम जो यहाँ पे आयोजित होंगे, सुबह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है इसमें शामिल हुए थे और कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शाम को 4 बजे शामिल होंगे। नाज़रीन, में सीधा जो है यहाँ पे जो बाहर से जो साधु महात्मा आए हैं और कुछ यहाँ के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस धर्म सांसद के पीछे मकसद क्या है। नीलकंठ जी, जो कार्यक्रम आप करवा रहे हैं, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, धर्म संसद 2021 छत्तीसगढ़ का आयोजन कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अलग अलग संगठनों में सनातन धर्म जो बिखरा हुआ है, उसको एक मंच में लाने का प्रयास है। अभी की जो युवा पीढ़ी है, सनातन धर्म क्या चीज है उसके बारे में लगभग युवाओं को जानकारी नहीं है। तो जो हमारे संत महात्मा हैं वो उसे दिशा निर्देश देंगे कि
सनातन धर्म क्या चीज है, इसमें कैसे आप लोग को काम करना चाहिए। जो अभी धर्म परिवर्तन का चल रहा है, ऐसे कई ऐसे हैं, लव जिहाद जैसे हो गए, तो उसमें भी कल व्याख्यान संतों का यहाँ पे किया जाएगा। आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी आए थे, कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आ रहे हैं। क्या किस तरह का कार्यक्रम है, क्या क्या आयोजन यहाँ पे रखेंगे? देखिए, यह आयोजन जो हम लोग रखे हैं सनातन धर्म को है, जिसमें कोई ऐसा अपन राजनीतिक दल के जितने सनातनी हिंदू हैं, बड़े नेता छोटे नेता, सबको हम एक मंच में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि शासन में आने के बाद प्रतिनिधित्व सनातन धर्म का यही करते हैं, तो इनको भी आगे आना चाहिए सनातन धर्म के लिए। इसलिए सभी हम नेता राजनेताओं को भी यहाँ पे आमंत्रित किए हैं। और कल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी भी हैं, शाम के 4 बजे यहाँ पे उनका आगमन हो रहा है और उनके द्वारा समापन किया जाएगा। जिस प्रकार से आज शोभा यात्रा का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा किया गया। अगर हम बात करें तो कवर्धा में भी इसी प्रकार का भी एक आयोजन कुछ ही महीना पहले हुआ था, वहाँ एक घटना भी हुई थी। क्या लगता है कि कहीं ये सब जो आयोजन हो रहे हैं उसी को लेकर तो नहीं है? नहीं, वो उसको लेकर के वैसा आयोजन नहीं। ये सनातन, आपको हमने पूर्व में भी कहा कि सनातन धर्म क्या चीज है। आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती, वो केवल ये जानती कि हम हिंदू हैं, बस इतना पता है। सनातन धर्म क्या है वो नहीं पता, उसके विषय में उनको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। उस विषय को लेकर के आयोजन को रखा गया हुआ। उपासने जी, ये आयोजन जो है शायद पहली बार रायपुर में हो रहा है, किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखिए, रायपुर में छत्तीसगढ़ की राजधानी में यह कार्यक्रम आयोजित करने का जो 2 दिवसीय धर्म संसद है, उसके पीछे बहुत बड़ा एक भाव छुपा हुआ है कि आज सब प्रकार से हिंदुत्व पर प्रहार हो रहा है। ऐसे समय में और सनातन धर्मावलंबियों को एक मंच पे आना, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को अलग छोड़कर हम धर्मावलंबी के नेतृत्व में इस बात का संकल्प लें कि जो हमारा सनातन धर्म है, हम उस सनातन धर्म के लिए हम कटिबद्ध रहें। इस प्रकार की बात यदि होगी तो निश्चित रूप से जो दूसरे समाज के लोग हमारे समाज पर हिंदुत्व पर डाका डाल रहे हैं, चाहे धर्मांतरण के रूप में, चाहे लव जिहाद के रूप में, उनको भी सबक पूछेगा कि कुछ दिन पहले हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक अलग तरह की टिप्पणी की गई थी राहुल गांधी की तरफ से, और उन्होंने भी कहा था कि सनातन धर्म को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और इस तरह का आयोजन है, कैसे देखते हैं उपासने जी? ये कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की तरफ से भी एक टिप्पणी की गई थी सनातन धर्म को लेकर, आप उसको किस तरह से देखते हैं? और क्योंकि आप लोग भी यहाँ पे आयोजन करवा रहे हैं। नहीं, हमारा तो स्पष्ट मान्यता है कि अपने उसको राजनीतिक मंच पर लड़े, लेकिन जहां पर सनातन धर्म की बात या हिंदुत्व की बात आती है तो वहां हिंदुत्व के लिए हमको लड़ने के लिए खड़े होना चाहिए, दिखना चाहिए, कर्तृत्व में भी आना चाहिए। केवल राजनीति के लिए क्या होता है कि दूसरे धर्म के लोग जो है, वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं होती है, न ईसाई समुदाय में होती है, न मुसलमानों में होती है। वहाँ पर केवल धर्म होता है। लेकिन ये विडंबना इस देश की है कि जो बहुसंख्यक यहाँ पर हिंदू हैं, उनमें ही इस प्रकार का भाव विष बोया गया है कि वो भाजपा का है, वो कांग्रेस का है, वो समाजवादी है, वो कम्युनिस्ट है। इस प्रकार का भाव बोकर हम आपस में विभाजित करनी है। आपस में इसलिए भी विभाजित हो गए हैं कि कोई बोलता है कि मैं मराठा हूँ, कोई बोलता है मैं मराठी हूँ, कोई बोलता है जैन हूँ, कोई बोलता है सिख हूँ, कोई बोलता है साहू हूँ, कोई बोलता है कि पिछड़ा वर्ग का हूँ। इस प्रकार का जो भाव है, बटा हुआ भाव है, ये भाव हमको दूसरे समाजों में नहीं दिखता है, दूसरे धर्मों में नहीं दिखता है। हमारे अपने धर्म को माने, अपने इसको माने, लेकिन सनातन हम हैं, ये भाव लेकर चले, इसी का संदेश हम यहाँ से दे रहे हैं। तो ये माना जाए नीलकंठ जी, जो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो अपनी मूलभूत जो संस्कृति है उससे जो भटक रहे हैं, उनको सही दिशा दिखाने के लिए आयोजन किया गया ताकि वो अपनी संस्कृति के बारे में समझ पाए। जी बिल्कुल, यही उद्देश्य है कि हमारे जो सनातन धर्म की संस्कृति है उसके बारे में पहले युवा पीढ़ी जाने समझे, तभी वो सनातन धर्म की रक्षा कर पाएगी। ये कहाँ से जो साधु महात्मा आए हुए हैं, कुल कितने साधु महात्मा आए हैं? जी, लगभग देश व प्रदेश के मिलाकर के 150 से 200 संत महात्मा आए हैं, जिसमें बाहर के जो संत महात्मा काशी से आए हैं, हरिद्वार से आए हैं, और अपना जबलपुर से हैं, अयोध्या से हैं, प्रयागराज से हैं, ऐसे अलग अलग राज्यों से संत महात्मा, मंडलेश्वर महंत सब उपस्थित हुए हैं यहाँ पे। कुलेश्वर, देखिए यहाँ पर साधु संत पहुंचे हुए हैं, हिंदुओं को एकजुट करने की बात है और साथ ही साथ एक संदेश देने की, सनातन धर्म से परिचित कराने की युवाओं को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। अगर हम युवाओं की उपस्थिति की बात करें, कितनी संख्या में वहां पर नजर आते हैं, और अगर वहां पर इस तरह से जो आयोजन किया जा रहा है उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या रिएक्शन है उनका, वो इस तरह के आयोजनों को कैसे देखते हैं?
देखिए नाज़रीन, चूंकि ये कार्यक्रम जो है सुबह 11 बजे इसकी शुरुआत की गई थी और अभी जो भीड़ थोड़ी सी यहाँ पे अभी कम है, फिर से जो है 5:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी जो कार्यक्रम करवा रहे हैं, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो आज की युवा पीढ़ी है जो अपनी मूलभूत संस्कृति को जो है भूलते जा रही है, उस संस्कृति से उनको अवगत कराने के लिए आयोजन करा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आयोजन के बाद निश्चित तौर पर एक बदलाव जो है देखने को मिलेगा। जिस तरह से उपासना जी ने कहा, नीलकंठ त्रिपाठी जी ने कहा, साफ तौर पर इस आयोजन का एक उद्देश्य है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति की पहचान करे और जो धर्मांतरण मंत्रांतरण जैसे जो प्रदेश भर में जो मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सब चीज से लोग बचे और अपनी जो संस्कृति है उसी में वो आगे बढ़े। चलिए ठीक है, आयोजन को लेकर और इसके मंतव्य को लेकर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कुछ बयान जो थे उससे खूब सियासत भी गरमाई थी। घनश्याम राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ हैं बीजेपी से पक्ष रखने के लिए। तिवारी जी, आपसे पूछना चाहेंगे, धर्म संसद का आयोजन किया गया है और इसे लेकर जिस तरीके से बिंदु यहां पर तय किए गए हैं, जिसमें एकजुटता की बात है, सनातनी धर्म के संदेश को लेकर बात है, युवाओं को उससे परिचित कराने की बात है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने उपासना जी को भी सुना और बीजेपी भी इस आयोजन में आपके साथ इसमें शिरकत कर रही है, तो क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश भी कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए नाज़रीन, जी निश्चित ही छत्तीसगढ़ की धरा पर धर्म संसद का आयोजन निश्चित ही सौभाग्य और स्वागत योग्य है। और धर्म संसद के इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जो निश्चित तौर पर दिखाई देना चाहिए, या हम महसूस करते हैं कि इन संसद के आयोजनों की आवश्यकता देश में अनेक राज्यों में समय समय पर होती रही है और ये होता भी है। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है, जिस प्रकार से वर्तमान की परिस्थितियों में समाज में कैसे धर्म का प्रभाव हो, कैसे लोगों में एकजुटता हो, भाईचारे का विषय हो, सौहार्द का वातावरण कैसे निर्मित रहे, तमाम प्रकार की बातों को इन संसद के माध्यम से बताई जाती है। और निश्चित ही चूंकि हम सनातनी धर्म के अनुयायी हैं, तो निश्चित ही इस पर भी आने वाली युवा पीढ़ियों को इस आयोजन से लाभ मिलेगा। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है नाज़रीन जी, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ धर्म और आस्था के विषय पर बात होती हो तो शायद वहाँ राजनीति ना आए तो ज्यादा उचित होगा। जैसा मैं उपासना जी को सुन रहा था, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने बयानों को दर्ज करा रहे थे, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि धर्म और आस्था के विषय पर जब बातें होती हों तो राजनीति के विषय पर इसमें टिप्पणी देना उचित नहीं है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि राजनीति से इतर ही इसे देखा जाना चाहिए, लेकिन जब आपकी सरकार रहते हुए जब जिस तरीके के मुद्दे गरमाए पिछले दिनों धर्मांतरण को लेकर, विशेषकर बीजेपी ने काफी आपकी पार्टी के ऊपर हमलावर बयानबाजी की थी, तो आपको लगता है कि ये मैसेज आपकी तरफ से देना, जब आप वहां पर सत्ता संभाल रहे हैं, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी अभी सरकार चला रही है, धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं, उस पर बीजेपी के बयान सामने आते हैं और अब आप कह रहे हैं कि वो टिप्पणी ना करें, आपको लगता है ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं, मुझे तो ये लगता है एक हिंदुत्व और सनातन धर्मी होने के नाते मैं राजनीतिक दल से बात में हूँ, पहले मेरा धर्म और मेरा समाज भी है। और जहां तक इस धर्म संसद के विषय पर हम बात कर रहे हैं तो निश्चित ही उस विषय पर ही बात होनी चाहिए, मेरा आशय ये था। लेकिन जहां तक आप धर्मांतरण के विषय में भारतीय जनता पार्टी के आरोपों की बात कर रहे हैं, देखिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है और वो जब भी पूरा राष्ट्रीय चरित्र है इनका, जहां ये मुद्दा विहीन होते हैं, जहां ये जनता से नकारे जाते हैं, तो इस प्रकार से सौहार्द और वातावरण को प्रदूषित करके कहीं न कहीं धर्म को आगे लाकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं नाज़रीन जी। चलिए, हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी भी हैं, वो आपकी बातों को और इस धर्म संसद के आयोजन को कैसे देखते हैं उनसे ही पूछ लेते हैं। सुंदरानी जी, क्या कहना चाहेंगे? नाज़रीन जी, सीधी बात है, ये धर्म संसद जो भी इन्होंने आयोजित किए संतों के द्वारा, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी कौन थी इसमें राजनीति कर रही है? अगर कहीं न कहीं सनातनी हिंदू धर्म को संस्कारिक करने का काम, युवाओं को धार्मिक प्रेरणा देने का काम अगर इसके माध्यम से किया जाना है, संस्कार देना, अपने समाज को बचाना, अपने धर्म को बचाना, ये अगर संस्कार दिए जाएंगे तो क्या इससे क्यों आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को? और कौन सा इसमें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो रही है? अगर धर्मांतरण के विषय पे अगर उस धर्म संसद में चर्चा होगी
कि क्यों हिंदू धर्म से लोग छोड़ के अगर अन्य समाज के अन्य धर्म को अगर स्वीकार कर रहे हैं तो क्यों स्वीकार कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर वो चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आएंगे और परिणाम आएंगे। और हिंदू समाज को संगठित करने के लिए अगर कोई अभियान चलाया जा रहा है तो इसमें तो कहीं भारतीय जनता पार्टी है नहीं। मैं कैसे राजू घनश्याम तिवारी जी को इसमें राजनीति नजर आ रही है क्या? ठीक है, तो आप भी सरकार की तरफ से जिस तरीके से ये आयोजन किया गया 2 दिवसीय धर्म संसद का, आप इसका स्वागत करते हैं? आपको लगता है कि एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश है, इससे युवाओं को जोड़ने की जो पहल की जा रही है, या फिर हिंदुओं को एकजुट करने की और हिंदू बोर्ड के गठन करने जैसी जो रणनीति बनाने की इसमें बातें कही जा रही हैं, आपको लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है? नहीं, बिल्कुल अच्छी शुरुआत है। सनातनी हिंदू धर्म के लोगों को संगठित करने में बुराई क्या? जब सभी समाज सभी धर्म के लोग संगठित होते हैं, संगठन के को मजबूत बनाने की दिशा में काम करते हैं, तो सनातनी हिंदू धर्म अगर कहीं प्रतिक्रिया करता है तो कैसे वो सांप्रदायिक हो जाएगा? चलिए ठीक है, हमारे साथ कुलेश्वर भी बने हुए हैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। कुलेश्वर, जैसा कि सुंदरानी जी कह रहे हैं कि कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने उपासनी जी से चर्चा की, वो कुछ अलग तरीके से बयान दे रहे थे, और साथ ही साथ बीते दिनों धर्मांतरण का मुद्दा जो है वो भी प्रदेश में खूब गरमाया था, उसे लेकर अभी तक लगातार संवाद और विवाद की स्थिति बनती रही है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये धर्म संसद का आयोजन कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक तरीके से फायदा दिखा रहा है, और दूसरी तरफ ये जो मुद्दे हैं ये बीजेपी के हाथ से छूट रहे हैं? भले ये कहा जा रहा है कि स्वागत योग्य कदम है क्योंकि जाहिर तौर पर है, लेकिन वो मुद्दे जो घेरने के लिए कहीं ना कहीं वजह बनते थे, उस वजह को खत्म करने का काम कांग्रेस कर रही है। लेकिन नाज़रीन, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से कवर्धा में विवाद जो गहराया था, काफी दिन तक वहां पे चला था, कर्फ्यू वहां पे लगे थे, उसके बाद वहां भी जो है तमाम साधु महात्मा के द्वारा जो है ऐसे ही एक कार्यक्रम का आयोजन कुछ महीना पहले किया गया था, जहां तमाम हिंदू संगठन के जितने साधु संत है वो जुटे थे। और उसके बाद अब रायपुर में कहीं न कहीं जो पिछले 6 महीने से प्रदेश में धर्मांतरण का मामला गरमाया, लगातार जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि बस्तर क्षेत्र में धर्मांतरण कराया जा रहा है, शहरी अंचलों में जो है धर्मांतरण कराया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं अब साधु संतों ने शायद ऐसा लग रहा है कि बीड़ा उठा लिया है कि हिंदुत्व जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, साथ ही जो लोग जो संस्कृति को मूल जो भूलते जा रहे हैं उस संस्कृति के बारे में अवगत कराया जाए। कहीं ना कहीं ये तमाम जो आयोजन है इसी को देखकर लग रहा है, लेकिन इन आयोजनों में राजनीतिक पार्टी जिस तरह से शिरकत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह आयोजन थोड़ा सा राजनीति होता हुआ भी नजर आ रहा है। जिस तरह से पूर्व सीएम सुबह आए और यहाँ पे शामिल हुए, कल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जो है वो इसमें शामिल होने वाले हैं, तो ये आयोजन भले ही सभी को एकजुटता करने के लिए, धर्म के बारे में बताने के लिए, तमाम चीजों को लेकर जो है ये किया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे इसके पीछे कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो अंश है वो राजनीतिक भी जो है, इससे यही प्रतीत हो रहा है। क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है कि प्रदेश में धर्मांतरण जो है बहुत तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस कार्रवाई इस पर एक भी नहीं करी। और कांग्रेस का कहना है कि अगर एक भी प्रमाण है तो प्रमाण के साथ हमारे सामने ले, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर धर्मांतरण मंत्रालय को लेकर लगातार बीजेपी जो सरकार घेर रही है, और जिस तरह से अब जो साधु संत है वो लगातार इस तरह के आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, निश्चित तौर पे जो कुछ चीजें जो है वो इसमें साफ नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह से अभी हमारे साथ उपासना जी थे, नीलकंठ त्रिपाठी जी थे जो कार्यक्रम करवा रहे, उनका साफ तौर पे कहना था कि इसमें राजनीतिक दूर दूर तक नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, जो आज की जो युवा पीढ़ी है जो अपनी संस्कृति से भटक गए हैं, जो अपनी संस्कृति को नहीं पहचान रहे हैं, उनको अवगत कराने के लिए आयोजन करा। राजनीति भले इसमें ना हो, लेकिन युवाओं को अगर इसमें शामिल किया जा रहा है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि सियासतदान जो हैं वो भी इस आयोजन में शिरकत कर रहे हैं, पूर्व सीएम हो या मुख्यमंत्री हो मौजूदा, वो भी इसमें पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे, धर्मगुरु यहां पर पहुंचे हैं, साधु संत पहुंचे हैं, तो क्या लग रहा है कि देश को आगे बढ़ाने को लेकर, युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर, विकास को लेकर, या और भी कुछ ऐसी अच्छी पहल को लेकर जो सरकार एग्जीक्यूट कर सके प्रदेश में, ऐसे विषयों पर भी बात होगी, या ये धर्म संसद जैसा कि नाम से ही लग रहा है केवल धर्म तक ही सिमट कर रह जाएगी, या इसमें देश के विकास और उससे जुड़े मुद्दों पर भी एक सार्थक चर्चा हो सकती है? क्योंकि इसमें राजनीति को दूर रखने की बात, जैसा कि सुंदरानी जी भी कह रहे हैं, तिवारी जी भी कह रहे हैं, तो एक अच्छी और स्वस्थ चर्चा क्या यहां पर हो सकती है, ऐसा लग रहा है आपको?
देखिए, वो तो जब परिचर्चा शुरू होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस आयोजन के पीछे मकसद क्या था। भले ही जो कार्यक्रम करा रहे हैं उनका कहना है कि ये युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से पहचान करने के लिए कराया जा रहा है, तमाम चीजें इसमें कही जा रही है। लेकिन जब परिचर्चा शुरू होगी, जब मंच के माध्यम से तो साधु महात्मा जब एक दूसरे से चर्चा करेंगे, जब राजनीतिक दल यहाँ के नेता यहाँ पे पहुंचेंगे, वो जब यहाँ पर उद्बोधन करेंगे, अपनी बात कहेंगे, उससे स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर इस आयोजन के पीछे मकसद क्या था। लेकिन अभी तो साफ तौर पर यही कहना है कि हम सभी को एक करके चलना चाहते हैं और साथ ही जो चलिए वो 2 दिन के बाद साफ होगा कि इस धर्म संसद के आयोजन का जो निष्कर्ष है वो क्या कुछ निकला। लेकिन आयोजन जो रखा गया है वो भी किसी मकसद के साथ रखा गया है, और उसका मकसद क्या कुछ है, क्या देश हित के लिए है, सिर्फ धर्म हित के लिए है, ये समझ लेते हैं। तिवारी जी हमारे साथ हैं, सुंदरानी जी भी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, जो मकसद रखा गया है, जैसा कि मैंने कुलेश्वर से पूछा, वही सवाल आपसे है मेरा कि क्या इसमें देश हित की बात भी होगी, क्या इसमें स्वस्थ मुद्दे भी शामिल होंगे, क्या इसमें ऐसे मुद्दों पे भी परिचर्चा रखी जाएगी जो समाज में जाकर संदेश दे सके, जो साधु संत हैं वो लोगों को अवेयर कर सके? देखिए नानी जी, धर्म संसद के आयोजन का विषय मुख्यांतर यही होता है कि धर्म में किस प्रकार से सामाजिक समरसता हो, किस प्रकार से सामाजिक वैमनस्य समाप्त हो, और धर्म संसद का बहुत ही मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सनातन धर्म जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में विख्यात है, उसका उन युवाओं को जो वर्तमान की पीढ़ी है उन्हें कैसे उससे परिचित करा के उन्हें समाज से जोड़ने का काम करना है। ये तमाम प्रकार की चर्चाएं धर्म संसद में होती हैं, और निश्चित ही ये ऐसे आयोजनों से समाज मजबूत होता है, वैमनस्यता समाप्त होती है, और कहीं न कहीं मानवता भी कहीं न कहीं इसमें जुड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों के आयोजन में सीधे तौर पर यही है कि समाज को एकजुटता के आधार पर जिस प्रकार से वर्तमान की परिस्थितियों में सामाजिक अवधारणा में दूरियां बनाने की कोशिशें की जा रही हैं तमाम वर्गों के द्वारा, इन सब चीजों पर भी चर्चा होगी ही। तो मुझे लगता है ऐसे आयोजन होते ही रहने चाहिए जिससे समाज भी सुदृढ़ हो और युवाओं को भी आने वाले अपने धर्मों के बारे में अवगत होने को मिले। चलिए सुंदरानी जी से भी पूछ लेते हैं। पहले ही उन्होंने कहा कि राजनीति से इसे दूर रखने की जरूरत है, लेकिन सामाजिक समरसता के संदेश को लेकर धर्म संसद के इस आयोजन में विपक्ष में आप हैं सुंदरानी जी, लेकिन फिर भी एक मैसेज देने की जो कोशिश है या इस आयोजन को सफल बनाने की जो कोशिश है उसके लिए क्या कुछ रहेगा आपकी तरफ से? नहीं, एक अच्छा प्रयास धर्म संसद के माध्यम से होता है और ये युगों युगों से चलते आ रहा है। सत्ता हो चाहे सरकार हो, उसको दिशा निर्देश देने का काम साधु संतों की नीति के तहत होता है। और अगर अपना धर्म मजबूत हो, सनातनी हिंदू धर्म को मजबूत करने की दिशा में और आने वाली नई पीढ़ी को संस्कार देने का काम जो ये धर्म संसद के माध्यम से किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। और कांग्रेस को भी क्यों इसमें राजनीति नजर आती, मुझे इससे मैं तो आपको लग रहा है अभी भी कि कांग्रेस को इसमें राजनीति नजर आ रही है? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस को जहाँ भी साधु संत हिंदुत्व सनातनी धर्म की बात होती है तो कांग्रेस को राजनीति नजर आती है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 2 दिन के इस आयोजन के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा जिसमें राजनीति हो सकती है, या फिर राजनीति से प्रेरित होकर ये आयोजन कराया गया है? इस धर्म संसद में अगर धर्मांतरण का मुद्दा उठ रहा है तो निश्चित रूप से यह हर सनातनी के चिंता का विषय है कि हमारे हिंदू समाज के लोगों का धर्मांतरण क्यों हो रहा है। अगर कवर्धा जैसी घटना का इस धर्म संसद में उल्लेख होता है, हिंदू भगवा झंडे का कई अपमान की चर्चा अगर इस धर्म संसद में होती है तो इसमें राजनीतिक चर्चा थोड़ी है, ये तो अपने धर्म के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो तिवारी जी क्या इन पहलुओं पर भी बातचीत होगी कि आगे इस तरह की घटनाएं जो हैं वो रिपीट ना हो? तिवारी जी, हिंदू ये एक पैमाना हमारे भारतवर्ष का निश्चित ही वर्षों से रहा है, परंतु ये जो अचानक राजनीतिक रूप से हिंदुत्ववादी बनने की कोशिशें जो लोग करते हैं और उस विचारधारा को थोपने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी इस संसद से सीख लेने की आवश्यकता पड़ेगी। जहां तक राजनीति से दूर रहने की बात तो हो रही है, परंतु राजनीति करने की कोई भी कोशिशें छोड़ने का प्रयास सुंदरानी जी नहीं कर रहे हैं।
मैं किसी पर्टिकुलर कवर्धा की घटना के विषय पर नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये धर्म संसद के विषय पर चर्चा है। और मैं यही क्या कह रहा था, और उसी बात पर बातें खत्म होती दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी धर्म, हिंदू और आस्था के विषय पर चर्चा होती है तो ये इसमें राजनीतिक नफा नुकसान में ही लग जाते हैं, और वही काम अभी श्रीचंद सुंदरानी जी ने किया। हिंदू पूरा देश बाद जो धर्म संसद का निचोड़ निकलेगा उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। और कुलेश्वर, आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो धर्म संसद के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण और युवाओं के भविष्य निर्माण पर इसमें सार्थक चर्चा की बात कही जा रही है, लेकिन राजनीति इससे दूर नजर नहीं आ रही। अब देखना होगा कि 2 दिनी इस चर्चा के बाद क्या कुछ बेहतर रिजल्ट निकलकर सामने आएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।